वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। वो खुद ही तय करते हैं मंजिल आसमानों की। परिंदों को नहीं दी जाती तालीम उड़ानों की। रखते हैं जो हौसला आसमां छूने की, उनको नहीं होती परवाह गिर जाने की। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हूं जादूगर हामिद सर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल एजुकेशनल क्लासेज बाय जादूगर हामिद सर। आज का हमारा टॉपिक है करड़ी वाले सवालों का बढ़ता घटता क्रम। आइए आज हम सीखते हैं कि करड़ी वाले सवालों को आरोही और अवरोही क्रम में कैसे रखा जाता है। ये हमारा सवाल है। इसमें कह रहा है सबसे छोटा कौन है बताओ। जब कभी भी ऐसा सवाल आएगा तो हमें कुछ नहीं करना, सिर्फ जादूगर का ट्रिक का इस्तेमाल करना। क्या कहा जादूगर ने? सबसे पहला काम इनको जोड़ना या गुणा करना। फिर से मेरी बात को सुने। जब भी ऐसा सवाल आएगा और हमसे बढ़ता या घटता क्रम पूछेगा, सबसे पहला काम इनको जोड़ना या गुणा करना। आओ चलो देखते हैं। पहले जोड़ कर लें तो 8 5 13, 7 6 13, 10 3 13, 11 2 13। अब गुणा कर ले आपस में। चलो गुणा करते हैं। तो 8 5 40, 7 6 42, 10 3 30, 11 दूनी 22। अब भैया उसमें जो सबसे बड़ा दिखे वो बड़ा हो जाएगा और जो सबसे छोटा दिखे वो छोटा हो जाएगा। मतलब 11√2 सबसे छोटा है और 7 6 सबसे बड़ा है। फिर से सुना जाए मेरी बात को। कितने आसानी से हमने लगा दिया। करना क्या है? सबसे पहला काम कि या तो उनको जोड़ दो या तो उनको गुणा कर दो। सिंपल जानो, गुणा कर देना और गुणा करने पर जो सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा होगा, जो सबसे छोटा होगा वो सबसे छोटा होगा। आइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल ये मेरे स्क्रीन पर है। कहता है कि ये इतने करड़ी वाले सवाल हैं, इसमें सबसे बड़ा कौन है बताओ। कुछ नहीं करना, जादूगर का ट्रिक लगाना। जादूगर का वादा है अब तो बस ऑप्शन का ही सहारा है। कुछ करना नहीं है, आपको सीधा सीधा गुणा कर देना है। 10 चौके 40, 20 दूनी 40, 8 5 40, 40 से कम 40। जब देखा कि गुणा सब बराबर आ रहे हैं तो उनको आपस में जोड़ देना है। चलो भाई, 10 4 14, 20 2 22, 8 5 13, 40 1 41। तो अब आप बताओ, सबसे बड़ा मुझे दिख रहा है ये वाला और सबसे छोटा मुझे दिख रहा है ये वाला। कितना सेकंड लगेगा? कुछ नहीं करना है गाइस। जब भी ऐसा सवाल आ जाए सबसे पहला काम गुणा करना। अगर गुणा इक्वल आ रहा है तो जोड़ देना और जो उसमें सबसे बड़ा होगा वही आंसर होगा, जो सबसे छोटा होगा वही आंसर होगा। आइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल भैया स्क्रीन पर। कहा था इतना में सबसे बड़ा कौन है। जादूगर आपका साथ नहीं छोड़ेगा। करना क्या है लल्ला? सबसे पहला काम गुणा कर ले आपस में। 10 दूनी 20, 11 पाँचे 55, 13 तिया 39, 20 दूनी 40। भैया सबसे बड़ा कौन दिख रहा है? तो सबसे बड़ा हमारा ये वाला हो जाएगा। और सबसे छोटा कौन दिख रहा है? तो सबसे छोटा ये वाला हो जाएगा। मजा आ रहा है? मजा आ रहा है तो लाइक सब्सक्राइब और शेयर जरूर करते रहना गुरु। आइए प्लस वाले पर ज्यादा प्रैक्टिस हो गई, आओ अब माइनस वाले पर चलते हैं और देखते हैं क्या कह रहा है। चलिए भैया माइनस का केस समझ लेते हैं। डरना नहीं है, ताक नहीं तो भेजा में ठोक दे। डरना नहीं है लल्ला। करना क्या है? माइनस वाले केस में भी वही काम करना है। आप गुणा कर लो। चलो भाई, 7 5 35, 5 3 15, 9 7 63, 11 9 99।
कुछ हमने किया नहीं है, सिर्फ और सिर्फ गुणा करना है बाबू। अब माइनस वाले में क्या होता है, जो जितना है कि मान ला भैया कर्जा में बा, अब तू बताओ कि 99 लाख कर्जा वाला अमीर है कि 15 लाख कर्जा वाला अमीर है, तो तुम कहोगे 15 लाख कर्जा जिसके पास है वो ज्यादा अमीर है 99 लाख कर्जा वाले से अपेक्षा में। यानी माइनस के केस में जो बड़ा होता है वो सबसे छोटा हो जाता है, जो छोटा होता है वो सबसे बड़ा हो जाता है। यूं समझो कि कर्जा लिया है, अब तुम ही बताओ कि 99 लाख कर्जा वाला अमीर है या 15 लाख कर्जा वाला अमीर है, तो कहोगे नहीं नहीं जादूगर साहब 15 लाख जोने पे कर्जा बा तो अमीर है 99 लाख वाले के अपेक्षा। तो जब भी माइनस का सवाल आएगा जादूगर का ट्रिक नहीं बदलेगा, गुणा कर देंगे और करने के बाद जो सबसे कम आएगा, जिस पर सबसे कम कर्जा होगा वो सबसे अमीर होगा और जिस पर सबसे अधिक कर्जा होगा वो सबसे गरीब होगा। आइए अगले सवाल की ओर। अगला सवाल हमारे स्क्रीन पर कह रहा है इनको अवरोही क्रम यानी घटते हुए क्रम में लिखो। कुछ नहीं करना लल्ला, ए राजा आजा, क्या करना है, सबसे पहले गुणा कर दे तो 343, 13 11 गुणा करेंगे तो 143, 7 5 35, 5 3 15। ए भैया सबसे गरीब इसमें कौन है, जिसमें सबसे ज्यादा कर्जा है, अवरोही यानी घटते क्रम में लिखना है, यानी सबसे पहले सबसे बड़ा, तो सबसे बड़ा लिखा जाएगा करड़ी में 5 माइनस √3, फिर उससे बड़ा तो लिखा जाएगा कि 35 यानी कि √7 माइनस √5, फिर उससे बड़ा तो लिखा जाएगा करड़ी में 13 माइनस करड़ी में 11, फिर उससे बड़ा तो लिखा जाएगा 19 माइनस 17। बहुत सिंपल है, जोड़ और घटाने में ज्यादा कोई फर्क नहीं है, दोनों में जादूगर का ट्रिक लगेगा, गुणा करना है। बस फर्क क्या है, घटाना मतलब कर्जा। अब तुम ही बताओ ए लल्ला, तुम ही बताओ कि कर्जा के पर ज्यादा होता है, 15 लाख वाला कर्जा ठीक है कि 343 लाख वाला कर्जा ठीक है। जाहिर सी बात है 15 लाख वाला सबसे बड़ा आदमी बना, तो इसलिए सबसे बड़ा ये हो गया, सबसे छोटा ये हो गया। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर है, कह रहा है इसमें से सबसे छोटा कौन है। डरना नहीं है, सबसे पहला काम कि सबको करड़ी में बदलो, क्योंकि हमने जो ट्रिक बताया है वो सारे के सारे करड़ी के हैं। तो यहां देखो भैया ये करड़ी में नहीं है, इसको बदल लो। ए लल्ला 2 किसका मान होता है, करड़ी में 4 का मान होता है, तो हमने करड़ी में 4 लिख दिया। ये भी करड़ी में नहीं है, इसे भी करड़ी में 4 कर लो, क्योंकि करड़ी में 4 का मान 2 होता है। अब सब करड़ी में आ गए, कुछ नहीं करना है, गुणा कर देना है। 3 दूनी 6, 4 3 12, 5 चौके 20, 2 एकम 2। अब तुम ही बता दो कि किसके पर कर्जा सबसे कम है वही अमीर होगा। 2 लाख कर्जा सबसे कम है तो सबसे बड़ा ये वाला हो जाएगा, और 20 लाख कर्जा सबसे अधिक है तो सबसे छोटा ये वाला हो जाएगा। हमें उम्मीद है आप मेरे ट्रिकों को सीख रहे हो। अगर सीख रहे हो तो आप दुनिया के हर कंपटीशन में एक क्वेश्चन का काम कर रहे हो। खूब दिल लगाकर सीखिए, जादूगर को दुआओं से नवाजिए। ये भैया 2017 एसएससी सीजीएल में पूछा गया, कहता है कि इनमें से सबसे बड़ा कौन है। तो डरना नहीं, इतना बड़ा बड़ा करड़ी दिया, एक कदम नहीं डरना। कहोगे गुणा करे तो इतना लंबा गुणा भी मत करो, क्यों करोगे। आपको कहा कि घटाना भी हो सकता है, चलो हम घटाते हैं। 401 में 394 यानी 7 नहीं होगा, होगा कि नहीं होगा। 4 6 400 और 1 7, यहां घटाते हैं तो 2 80 और 7 ये भी हो जाएगा, यहां घटाते हैं 7 ये भी हो जाएगा।
अब भैया कहेगा गुड़ा करने के लिए तो इतना मेरे पास टाइम नहीं है कि गुड़ा करें हम। आप सीधा सीधा देखो कौन देखने से इसमें सबसे छोटा लग रहा है, सबसे छोटा देखने से यही लग रहा है तो यही अमीर हो गया। कौन सबसे बड़ा लग रहा है, सबसे ज्यादा कर्जदार यही लग रहा है, यही गरीब हो गया। मतलब देख के भी अंदाजा लगा सकते हो। जादूगर के स्टूडेंट हो, इतना तो अकल है कि इतना गुणा करने से बेहतर है कि हम डायरेक्ट खाली देख के अंदाजा लगा ले। इसके लिए खूब दिल लगाकर प्रैक्टिस की जरूरत पड़ेगी। अगला सवाल आपके स्क्रीन पर कह रहा है इनमें से सबसे छोटा कौन है। तो गुणा करने की भी आवश्यकता नहीं है, आप देख के ही जान लो किसके ऊपर सबसे कम कर्जा है वही सबसे अमीर आदमी है, किसके ऊपर सबसे अधिक कर्जा है वही सबसे गरीब आदमी है। कह रहा है सबसे छोटा माने जिसके ऊपर सबसे ज्यादा कर्जा हो। तुम ही बता दो इनमें सबसे ज्यादा कर्जा किसका दिख रहा है? हैकर दिख रहा है, इसलिए सबसे छोटा यही है। किस पर कर्जा सबसे कम है? तो इस पर सबसे कम है, इसलिए सबसे बड़ा आदमी यही है। मेरी बात को अगर आप समझ पाए हैं, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और घंटी वाला बटन जरूर दबाइएगा। जाते जाते हम ये कहकर जाना चाहते हैं कि परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन, परिंदों को मंजिल मिलेगी यकीनन। ये फैले हुए उनके पर बोलते हैं, अक्सर वो लोग रहते हैं खामोश जिनके जमाने में हुनर बोलते हैं। खुदा हाफिज, लव यू।